जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। फाइनेंशियल टाइम्स एक यूके की मीडिया प्लेटफॉर्म है, बड़ा मशहूर और बड़ा क्रेडिबल। उसमें खबर आई है कि भाई अमेरिका के हवाले से खबर आई है यूके के मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत ने मारने की साजिश करी थी और उस साजिश का हो गया है पर्दाफाश। अमेरिका ने उसको मारने से पहले पकड़ लिया है और मतलब बंदों को नहीं पकड़ा, कुछ नहीं, बट अमेरिका को ऐसा था कि भारत मारने वाला है पन्नू को, तो अमेरिका ने वो साजिश पकड़ ली है, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा। अब मैं आपको बताता हूं मेरी इसके बारे में क्या राय है। खबर आप सुन चुके होंगे। तो फिर पन्नू ने भी बड़ा लेक्चर दे दिया कि मैं ये करूंगा और पंजाब के लोग उठेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बकवास कर रहा है आदमी, ठीक है, जाहिल आदमी है। पर यार इंडिया क्यों मारना चाहेगा पन्नू को? यार ये तो कोई समझाए मुझे, क्यों मारना चाहेगा? ही प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, ठीक है। पन्नू को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, उसको चीफ कॉमेडियन डिक्लेयर करना चाहिए, तो हमने गलत डिक्लेरेशन कर दिया। ही शुड बी डिक्लेयर चीफ कॉमेडियन। बीच में अपने गंदे एक्सेंट की इंग्लिश में जोक सुनाता रहता मैं, आई विल द ब्लो ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड द वार्निंग इज द एवरीबडी द। हर सेंटेंस में 3-3 बार द बोल के पन्नू हमें डराता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि डरना है कि हंसना है, क्या मामला है, लेकिन खालिस्तानी है, ठीक है, तो फिर हम उसकी बात सुनते हैं क्योंकि मजा तो आएगा ही हमें। दोस्तों अब ये कह रहे हैं अमेरिकन कि हमने पकड़ लिया। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ये तो हंसी मजाक वाली बात हुई। अब जो मोटी मोटी बात है ना उस पर आते हैं। देखिए ऐसा है, कोई पन्नू को नहीं मारना चाहता, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पन्नू इज इनसिग्निफिकेंट। पन्नू इज अ गुड जोकर, बीच बीच में चुटकुले सुनाता रहता है, धमकी धमकी दे रहता है। अपने नकली चाइनीज कैमरा ले रखा पन्नू ने, एक नकली चाइनीज माइक ले रखा, उसी में वो 6 फॉर जस्टिस का लोगो लगा के बकवास करता रहता है पन्नू। तो ही इज गुड एंटरटेनमेंट, बट आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स टू हैव पन्नू किल्ड। पन्नू इज, हाउ डू यू से इट, कुछ कॉमेडियंस होते हैं ना जो सेम जोक सुनाते रहते हैं, सोचते हैं आप हंसोगे उन पे। ही इज लाइक दैट। यू कैन अक्यूज पन्नू ऑफ बीइंग इरिटेटिंग, यू नो, बट टू टेक पन्नू सीरियसली वुड बी अ क्राइम अगेंस्ट पन्नू, बिकॉज आई डोंट थिंक इवन पन्नू वांट्स टू बी टेकन सीरियसली। पन्नू नहीं चाहता कोई उसको सीरियसली ले। तो दोस्तों अब मैं आपको यह बताता हूं कि यह सब होता क्यों है। पहले कनाडा ने बोला कि निज्जर को मार दिया भाई साहब, इंडिया ने निज्जर को मार दिया। इंडिया ने बोला ठीक है मार दिया, तो प्रूफ दिखाओ हमें। प्रूफ नहीं है, पर क्योंकि हम गोरे हैं, क्योंकि हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, तो मान लो, फिर हमारी बात तो मान लो। इंडिया ने बोला भागो यहां से, ऐसे नहीं होता, प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ इन्होंने है नहीं, अभी तक दिखाया नहीं। अब अमेरिका शुरू हो गया कि पन्नू को मारना चाह रहे थे। मैं आपको बताता हूं इशू क्या है दोस्तों, और बड़े आसान लफ्जों में मैं आपको पूरा इशू समझाता हूं, ये होल पन्नू स्टोरी क्या है। दोस्तों होता ऐसा है कि ये जो कोई भी देश होता है ना, भारत ही ले लीजिए, मैं भारत का एग्जांपल देता हूं आपको। जब वो देश तरक्की करता है तो बहुत लोगों को खाज खुजली जलन होती है यार, और यू कांट हेल्प दैट। खाज खुजली जलन उनको होगी, और वो आपके दोस्त होंगे, उनको ज्यादा होगी, दुश्मनों को कम होगी। अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका ये चाहता है कि ऐसा पार्टनर मिले उसको, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, ऐसा पार्टनर मिले इंडिया में जो कि अमेरिका बोले लेफ्ट तो बोले लेफ्ट, अमेरिका बोले राइट तो राइट, अमेरिका बोले सुबह तो बोले सुबह, अमेरिका बोले रात तो बोले रात। अच्छा, ऐसा भारत ने करा नहीं है। अमेरिका को एक्चुअली एशिया में अमेरिका इतनी बार आया और उसको पाकिस्तान जैसा मिला है। उसको लगता हर एक मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तो आप 2 बोटियां फेंकी, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पूंछ हिला के आता है यार सामने। एक और बोटी फेंकी, उनके पूरे ब्यूरोक्रेट्स, उनके जज, उनके सब कुछ, जो उनका क्रीम ऑफ सोसाइटी है, सो कॉल्ड क्रीम, पता नहीं कैसे क्रीम है ये, लेकिन सो कॉल्ड क्रीम सोसाइटी अपना पूंछ हिलाते हुए, दुम मिलाते हुए भागती है अमेरिका के पीछे। इंडिया वाले ऐसा करते नहीं। आज हमारे पास पैसा है, कल जब पैसा नहीं था, कल जब भूखे सो रहे थे, तब भी ऐसे ही करते थे हम लोग। तो हम लोग झुकते उगते हैं नहीं किसी के सामने। पाकिस्तान की आदत है बिकने की, बिल्कुल आसान किश्तों में। मतलब पाकिस्तान, अगर आपके पास पैसा नहीं है ज्यादा, आपको पाकिस्तान खरीदना है, पाकिस्तान आपकी EMI लगा देगा। ये मान के चलिए पाकिस्तान की फितरत है, ठीक है जी। अब अमेरिका चाह रहा था कि क्वाड को कुछ ऐसा बनाए कि चाइना को निपटा दे। इंडिया ने क्वाड को वेपनाइज नहीं होने दिया, इंडिया ने क्वाड की ट्रीटी साइन नहीं करी। इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस रखा। अमेरिका को पसंद नहीं आता दोस्तों। अमेरिका बहादुर की हुक्म, उनके हुक्म को आपने अगर मानने से इनकार कर दिया, या आपने बोला कि नहीं मैं अपने रास्ते चलूंगा, तो बहुत बड़ी बेइज्जती अमेरिका बहादुर की भाई। कैन यू इमेजिन को अमेरिका की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी जितनी भारत ने करी है, कि तुम्हारी बात ही नहीं मानेंगे, हम अपने मर्जी से करेंगे। मत खरीदो S-400 रशिया से। हमने बोला खरीदेंगे, हमारे डिफेंस के लिए अच्छा, हम खरीदेंगे। खरीद लिया $5-5.5 अरब का। मत
तेल खरीदना रशिया से, रशिया ने यूक्रेन पे हमला करा, खरीदेंगे, हमारे लोगों के लिए अच्छा हम खरीदेंगे, जाओ तुम्हें जो करना कर लो। समझ रहे ना? राफेल, अमेरिका पूरी कोशिश में था कि एफ सीरीज के भारत को चिपका दे एयरक्राफ्ट। भारत ने राफेल खरीद दिया फ्रांस से। क्यों खरीदा? कई कारण थे। एयरफोर्स को जहाज पसंद था, वो पूरे ऑपरेशनल पैरामीटर्स मीट कर रहा था, लेकिन ये सब तो हो गई टेक्निकल बातें। राफेल खरीदने का एक और कारण था कि कहीं ना कहीं भारत को यह आइडिया है कि आप 100% अमेरिका पर रिलाई नहीं कर सकते। अमेरिका की फितरत में धोखा है, अमेरिका धोखा देगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों अमेरिका अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। आपने 100-150 जहाज खरीद लिया अमेरिका से, खरीद लिया, आपके पास पैसा है, आपको जरूरत है, आपने खरीद लिया। भाई साहब, कल अगर आपने कोई चीज कर दी जो अमेरिका बहादुर को पसंद नहीं आई, अमेरिका डज नॉट लाइक व्हाट यू हैव डन, या अमेरिका डज नॉट लाइक द पोजीशन दैट यू हैव टेकन और द स्टैंड दैट यू हैव टेकन, अमेरिका उसके स्पेयर पार्ट्स रोक देगा, उसके एमिनेशन रोक देगा, सब कुछ रोक देगा। तो भाई हिंदुस्तान को तो सोचना पड़ेगा ना यार, हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से है। हिंदुस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल, इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल। अमेरिका से आपको बच के काम, अच्छा अमेरिका को आप 100% इग्नोर भी नहीं कर सकते, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, एक ही सुपर पावर है, मिलिट्री और इकोनॉमिक बोथ। चाइना इज ओनली एन इकोनॉमिक सुपर पावर, नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, अमेरिका तो दोनों है। तो दोस्तों ये बात है कि भाई अमेरिका आपसे कह रहा है कि कुछ खरीदो कुछ खरीदो, आप सब में मना कर रहे हो, फिर आप कहते हो ठीक है चलो $2-3 अरब के ड्रोन दे देना हमें, या चलो स्ट्राइकर की डील कर लेते हैं, चलो जी इंजन की डील कर लेते हैं, ये सब है। अच्छा होता क्या है ऐसा, इसके पीछे कारण क्या है? जब लोग नेगोशिएट करने के लिए बैठते हैं ना दोस्तों, जब मोल भाव होता है, जब बीच में बहसबाजी होती है कि आप ये करोगे, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा, आप ये करोगे, जब ये सब होता है ना दोस्तों, तब जो सबसे बड़ी बात होती है कि जिसका पल्ला ऊपर होता है ना वो जीतता है, जिसमें दम होता है उस वक्त, जो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन कर रहा है वो बंदा जीत जाता है। इंडिया अमेरिका को करने नहीं दे रहा, तो अमेरिका ये चाहता है कि कभी फाइव आइज के थ्रू, खुद नहीं बोला अमेरिका ने, बोला फाइव आइज के थ्रू, ये जो कंट्रीज है ना, इसमें न्यूजीलैंड है और इसमें ऑस्ट्रेलिया है और यूके है, इंग्लैंड है, यूएस है, ये सब जितना भी तामझाम है, तो बोला कि नहीं सब आप एक काम करो, फाइव आइज के थ्रू एक इंटेलिजेंस की खबर मिली है कि ये जो है ना मामला पूरा ये निज्जर वाला, वो इंडिया ने कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो को किसने बताया? जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका ने बताया, और बताया था, कुछ करा ही नहीं हमने, तो क्या बताएगा वो, लेकिन गुमसुम कोई बात कर दी, कुछ गुपचुप करके बाल गोल घुमा के खाना खिला दिया दुनिया को। दुनिया पागल हो गई, कैसे मार दिया भारत ने, कैसे मार दिया भारत ने। अब वो मामला ठंडा हुआ, इन्होंने गुरपतवंत सिंह पन्नू की बात कर दी कि पन्नू को मारने की कोशिश कर, पन्नू की किसी ने मारने की कोशिश नहीं करी। ये अमेरिका का एक प्लान है। अमेरिका, मैं कॉन्स्पिरेसी वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि ये पाकिस्तानी वर्ड है, साजिश वगैरह, ये पाकिस्तानियों पर अच्छा लगता है, लेकिन ये अमेरिका की प्लानिंग जरूर है, किस तरीके से ऐसे दुनिया भर के सामने ये चीज जाहिर करी जाए और भारत को बैकफुट पे लगाया जाए कि जो अमेरिका चाह रहा है वो प्रेशर में आके भारत उनकी बात मान ले। ये सब अमेरिका का क्रिएटेड प्रेशर है, और मैं आपको आज बता दूं, लिख के ले लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा 3 महीने के बाद इस पूरी चीज का कख नहीं बनने वाला। आप आज नोट कर लो, इसका कुछ नहीं बनने वाला। खालिस्तानी चीख चीख के मर जाएंगे, उनकी 3 नस्लें पैदा हो जाएंगी, इस मामले का कुछ नहीं होने वाला। आप आज लिख देना, क्योंकि तिलों में तेल ही नहीं है, ये मैटर जीरो हो चुका है बिल्कुल। ठीक है जी, कल बोला मैंने, आज आपको बता दिया कि मैटर जीरो हो चुका है। अभी इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे, इंडिया बोलेगा सबूत लो, कहेंगे सबूत तो नहीं है लेकिन हम गोरे हैं, अमीर है, हमारी बात पर विश्वास कर लो। इंडिया बोलेगा क्या, भाग यहाँ से, बकवास कर रहा है, हटो यहाँ से, दिमाग मत चाटो हमारा। फिर अमेरिका बोलेगा नहीं आप तो हमारे दोस्त हो। दिस साइकिल विल कीप ऑन रिपीटिंग। अभी हो सकता है ऑस्ट्रेलिया बोले, हो सकता है कोई और देश बोले, यूके बोले, ये सब टर्न बाय टर्न कोशिश करेंगे भारत के ऊपर प्रेशर डालो, लेकिन प्रेशर तो पड़ने वाला भाई नहीं है एकदम।